हम लोग अपने मेहनत के पैसे को एसआईपी में डाल तो देते हैं, लेकिन क्या आपको भी गिरता हुआ पोर्टफोलियो देख के गुस्सा आता है? क्या आपको भी लगता है कि एसआईपी में पैसे डाल के मैंने गलती तो नहीं कर दिया? क्या आपका भी नेगेटिव रिटर्न देखकर मूड खराब हो जाता है और आप अपने एसआईपी को वहीं पे बंद कर देते हैं? बहुत सारे लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए एसआईपी करते हैं, जैसे कि मैरिज प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। क्या रिटर्न नहीं दिखने पर आपको भी समझ नहीं आता कि ये गोल्स कैसे पूरे किए जाए? जब लोग कहते हैं कि एसआईपी से वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है, उसमें कंपाउंडिंग होती है, तो हमें तो इन सब बातों पे विश्वास ही नहीं होता। मेरे तो निगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, फिर मैं वेल्थ कैसे क्रिएट करूंगा? तो शायद आपने अभी तक समझा ही नहीं है कि आखिर ये एसआईपी काम कैसे करता है। एसआईपी से मोटा और बड़ा पैसा कब बनना शुरू होता है? अगर आपको सच में ये सब जानना है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक आखिर काम कैसे करता है। अगर आप किसी XYZ म्यूचुअल फंड में 5000 का एसआईपी हर महीने करते हैं तो 1 ईयर में आप 60,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि हर साल आपको 12% का के लगभग रिटर्न मिलता है। तो 1 ईयर के एंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बस 63,412 रुपीज ही होता है। केवल 3,412 रुपीज का प्रॉफिट। 2 ईयर्स में आप 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आपका पोर्टफोलियो वैल्यू केवल 1,35,000 रुपीज ही होता है। 2 ईयर्स में बस 15,000 का प्रॉफिट। 3 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,80,000 और आपका टोटल कॉर्पस बनता है 2,15,000 रुपीज। 3 ईयर्स में आपने बस 35,000 रुपीज का ही प्रॉफिट कमाया है। ये छोटा सा रिटर्न देखकर कुछ इन्वेस्टर्स का मूड तो खराब हो जाता है कि यार मैं तो हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बड़ा रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है? यहीं पर बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इनिशियल पीरियड में कंपाउंडिंग नहीं होती है तो आप गलत हैं। कंपाउंडिंग होना फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है, इसीलिए कंपाउंडिंग दिखता नहीं है। 7 इयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 4,20,000 और टोटल वैल्यू मिलता है 6,53,000 करोड़, सॉरी 6,53,000 का। अब यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। 3 to 5 इयर्स के बीच का जो 2 इयर्स है उसमें लगभग 70,000 का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और वहीं 5 to 7 इयर्स के बीच वाले 2 इयर्स में जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो सीधा 1,20,000 का हुआ है। 10 इयर्स का इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है 6 लाख। 10 इयर्स में आप देखो पैसा लगभग डबल हो गया है। कंपाउंडिंग का यही फायदा है कि आपके बस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न नहीं मिलता है, बल्कि रिटर्न के ऊपर भी आपकी कंपाउंडिंग होती है। प्रॉफिट जो ऑलरेडी बन चुका है उसके ऊपर भी प्रॉफिट मिलता है। 10 इयर्स में 5.5 लाख ही बना है। अच्छा रिटर्न है, बट लाइफ चेंज नहीं कर सकता है। अक्सर लोग यहीं पर पेशेंस को खो देते हैं। अगर एसआईपी से सही मायने में पैसे बनाना है तो अब 10 इयर्स के बाद का नेक्स्ट 10 इयर्स देखो, अब शुरू होगा मैजिक ऑफ एसआईपी। अब नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद यानी कि 20 इयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख और ये 12 लाख बन जाता है 49,46,000, लगभग 50 लाख। 10 इयर्स में कॉर्पस था 11.5 लाख, 20 इयर्स में कॉर्पस बनता है 49.46 लाख। अब देखोगे 49.46 लाख माइनस 11.5 लाख जो होगा 37.96 लाख। अब हमारा कॉर्पस इतना ज्यादा बन गया है लगभग 50 लाख कि ये फंड खुद में अब बहुत भयानक रिटर्न बना के दे सकता है। अब लास्ट का 10 इयर्स तो एकदम एक्सप्लोड होने वाला है। 20 इयर्स में 49.46 लाख था और 30 इयर्स में 1.75 करोड़। 1.75 करोड़ माइनस 49.46 करोड़ यानी कि 1.25 करोड़। लास्ट के 10 इयर्स में 1.25 करोड़ बनता है। कंपाउंडिंग की पावर देखो, हमने बस टोटल 18 लाख से इन्वेस्ट किया था और टोटल कॉर्पस बनता है 1.75 करोड़, जिसमें 1.57 करोड़ कंपाउंडिंग से क्रिएट हुआ है। ऑलमोस्ट 90% का फाइनल वेल्थ कंपाउंडिंग की वजह से हुआ है। ये हमारे पैसे से नहीं हुआ है, लेकिन कंपाउंडिंग फर्स्ट डे से ही अपना काम कर रहा होता है, जो हमें दिखता नहीं है इनिशियली, क्योंकि एसआईपी का अमाउंट बहुत छोटा होता है तो रिटर्न इनविजिबल होता है। वहीं अगर आप लमसम करते हो तो डे 1 से आपको बड़ा पैसा इन्वेस्टेड होता है तो रिटर्न भी दिखता है। तो जब भी मार्केट गिरे तब आप थोड़ा लमसम अमाउंट डाल सकते हो ताकि कंपाउंडिंग का रिजल्ट आपको जल्दी दिखे। और अगर आप एसआईपी ही करते हो बस तो स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जितना वेल्थ 30 इयर्स में बनेगा ना वो उससे पहले बन सकता है। आई होप आपको एसआईपी में कंपाउंडिंग समझ आ गया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो और अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करो कि वीडियो अच्छा नहीं था और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। थैंक यू। दिस इज निधि आनंद साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।